अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बार का समर आर्क तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? आज की वीडियो कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब बताया है जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि काफी सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और अब बारी तुम्हारी है। इस बार के समर आर्क में तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम पिछले कई सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस समर आर्क में तुम्हें क्या करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी, और वो कौन से 6 रूल्स हैं जो अगर तुम अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हो तो तुम्हारी लाइफ पहले ही दिन से चेंज होना स्टार्ट कर देगी। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर तुम मेरे इस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड और रेडी हो जाओ खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें वो 6 रूल रूटीन बताऊं, पहले ये जान लो कि वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हर साल तुम्हें फेलियर तक ले जाती हैं। सबसे पहली मिस्टेक है दी डोपामाइन प्लानिंग। देखो, ये मिस्टेक तो हम सभी लोग करते हैं। जब तुम समर आर्क से पहले एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाते हो ना कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन का एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है। तुम्हें लगता है कि तुमने प्लानिंग कर ली तो मतलब आधा काम तो हो गया। तुम्हारा दिमाग उस फ्यूचर सेल्फ की इमेज से ही इतना खुश हो जाता है कि जब काम करने की बारी आती है तो तुम्हारी सारी भूख ही खत्म हो जाती है। ये वही फीलिंग है कि जब तुम जिम की सब्सक्रिप्शन लेकर समझते हो कि बॉडी बन गई, लेकिन सच तो ये है कि जितनी बड़ी तुम्हारी प्लानिंग होगी उतना ही जल्दी तुम गिव अप करोगे। दूसरी गलती ये है कि तुम एक ही दिन में अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हो। जो लड़का रात को 3 बजे तक स्क्रोलिंग करता है वो अचानक से मॉन्क मोड में जाना चाहता है। तुम्हारा दिमाग इस सडन चेंज को एक थ्रेट समझता है। साइकोलॉजी में इसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। तुम्हारा सिस्टम वापस अपनी पुरानी हालत में जाने के लिए तड़पने लगता है। और फिर तीसरे दिन जब तुम थक कर एक बार मोबाइल उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि भाई छोड़ ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और फिर तुम अपना पूरा प्लान कचरे में डाल देते हो। ये छोटी सी क्विट करने की आदत बाद में तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब आखिरी मिस्टेक जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तुम बाहर से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ चुकी है कि जब तक लोग तुम्हें वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक तुम्हें अपनी ग्रोथ नहीं दिखेगी। तुम असल ग्रोथ को छोड़कर इमेज बिल्डिंग में लग जाते हो। इससे होता यह है कि तुम्हारा फोकस अपने अंदर को चेंज करने से हटकर बाहर की वैलिडेशन पर चला जाता है, और जब लोग नोटिस नहीं करते तो तुम्हारी मोटिवेशन मिट्टी में मिल जाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये सब तो तुम कह रहे हो, लेकिन अब ये तो बताओ कि हम करें क्या? हमारा दिमाग हमें परमिशन ही नहीं देता। हम उठना तो चाहते हैं मगर नींद नहीं खुलती। हम पढ़ना तो चाहते हैं मगर फोकस ही नहीं होता। हम बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन वर्कआउट ही नहीं होता। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इस बीमारी का क्योर बताने लगा हूँ। इस समर आर्क में तुम्हें अपनी एडिक्शंस को खत्म करना है, राइट? तो उसके लिए ये बात समझ लो, तुम चाहे जितनी भी अच्छी रूटीन्स बना लो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो भूख बाकी है तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इस समर आर्क में तुमने अपनी एडिक्शंस पर ध्यान नहीं देना। तुमने अपने दिमाग की उस भूख को खत्म करना है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तुम मोबाइल चलाते हो या किसी एडिक्शन में पड़ते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स एक नया रास्ता बना लेते हैं। जितनी बार तुम वो काम करते हो वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है। तुम्हारा दिमाग उस वक्त एक भूखे जानवर की तरह होता है जिससे सिर्फ सुकून चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम एक गलती करते हो। तुम सोचते हो कि चलो कल से तो नहीं करूंगा, लेकिन आज की आग तो बुझा लूं ताकि कल दोबारा इसका ख्याल ना आए। और यही तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। जब तुम ये कहते हो ना कि आखिरी बार, तो तुम्हारा दिमाग खुश हो जाता है क्योंकि तुमने उसे वही मजा दे दिया जो वो मांग रहा था। इसके बाद तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता बल्कि वो तैयारी करता है अगले दिन पहले से ज्यादा अर्ज क्रिएट करने की। इन सिंपल वर्ड्स तुम्हारा डोपामाइन बेसलाइन मजीद ऊपर चला जाता है और अगले ही दिन तुम्हारे लिए खुद को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी समर आर्क को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। जब तुम्हें वो अर्ज महसूस हो ना कि जब दिमाग कहे कि बस एक बार मोबाइल देख लो, तो उस वक्त तुमने अपने दिमाग को ये नहीं कहना कि मैं नहीं करूंगा। तुमने कहना है कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद। अब इन 15 मिनट तुमने सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है। तुम देखोगे कि वो जो आग तुम्हारे जिस्म में उबल रही थी वो अचानक से ठंडी होने लगी है। फीलिंग्स टेम्पररी होती है मेरे भाई। अगर तुमने उन 15 मिनट की बैटल जीत ली तो वो एडिक्शन तो खत्म होगी ही, साथ में तुम्हारा इंटरेस्ट बाकी सभी एडिक्शन से भी खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट वर्ड्स तुम एक तीर से 10 शिकार करोगे। अब इस पूरी वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी कि रूटीन कैसे बनाएं। जब लोग समर आर्क का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक जेल जैसी इमेजिनेशन बनती है। सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, पढ़ना है और फिर सो जाना है। ऐसी रूटीन सिर्फ 3 दिन चलती है और चौथे दिन तुम फिर वही पुराने ट्रैक पर होते हो। हमें ऐसी रूटीन नहीं चाहिए जो हमें बोझ लगे। हमें चाहिए फ्रीडम और रिजल्ट्स का एक परफेक्ट बैलेंस। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे। सही समर आर्क का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को एक अजाब बना लो। इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। तुम दिन में जो भी करो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं दूंगा क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, मगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जरूर बताऊंगा जो तुम्हें अपनी डेली रूटीन में हर हाल में फॉलो करनी है, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन पर बात करते हैं। देखो एक बात समझ लो, अभी ना तुम में से काफी सारे लोग ऐसी हालत में नहीं है कि वो पहले ही दिन से 5 बजे उठने लग जाएं। तो बगैर खुद को स्ट्रेस में डाले तुम इस क्योरिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकते हो। अभी जिस टाइम पर तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 बजे, तो पहले दिन 8 बजे का अलार्म लगाओ, फिर दूसरे दिन 7:45, फिर तीसरे दिन 7:30। इसी तरह स्लोली आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हें कुछ मुश्किल भी नहीं होगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब जो काम तुमने हरगिज नहीं करना है वो है सोने से पहले और उठने के बाद पहले 30 मिनट तक मोबाइल का यूज करना। ये रूल नॉन नेगोशिएबल है और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब सेकंड रूल है नेचर के साथ कनेक्टेड रहो। जैसे जब भी तुम फ्री फील करो तो या तो अपने घर की छत पर या अपने घर के करीब किसी पार्क में बैठ जाओ। इस काम के तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और मेरा उन्हें गिनवाना जरूरी नहीं है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। थर्ड रूल है जस्ट स्टार्ट। तुम में से काफी सारे टीनेजर्स खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, राइट?
राइट? सो जस्ट स्टार्ट। जिस चीज में तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना कि ये चीज मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, तो उसमें घुस जाओ। यूट्यूब चैनल बनाना है तो कंज्यूम करना बंद कर दो। एक चैनल क्रिएट करो और टारगेट रखो 6 महीने तक कंसिस्टेंटली वर्क करते रहने का। इसी तरह जो काम तुम करना चाहते हो उसमें अपना पूरा बेस्ट लगा दो। अगर फुल टाइम वर्क नहीं भी कर सकते तो दिन में सिर्फ कुछ ही मिनट्स उस पर स्पेंड करो, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। और टीनेज तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, तो इसे वेस्ट मत जाने दो। फोर्थ रूल है इंप्रूव योरसेल्फ। ये रूल आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इंप्रूव करते रहो। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आर्टिकुलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, फ्लुएंसी, एडम्स एप्पल, इन सब पर वर्क करो। मुश्किल से 12-13 दिन लगेंगे और तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसी तरह अपनी सोशल लाइफ पर वर्क करो। अगर तुम 10 लोगों के बीच में कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट नहीं रख सकते, अगर गैदरिंग्स में तुम नर्वसनेस की वजह से अपना सर तक नहीं उठा सकते, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्ट करो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के बीच में खुलकर बोलो, लेकिन मैच्योर तरीके से। हर गैदरिंग में थोड़ा थोड़ा करके खुद को इंप्रूव करते रहो और साथ में अपनी फिजिक पर वर्क करो। स्किनी हो, फैट हो तो जिम ज्वाइन करो, नहीं कर सकते कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करो। ये सबसे बेस्ट है। ये जो लिस्ट तुम देख रहे हो इन सब में तुम्हें इंप्रूवमेंट्स लानी है। 5वां रूल है क्लीनलीनेस। अपने आप को, अपने रूम, क्लॉथ्स, इक्विपमेंट्स एंड इवन की अपनी डाइट को भी हमेशा क्लीन रखो। चाहे घर पर अकेले भी हो तब भी खुद की सफाई का ख्याल रखो, बिकॉज ये चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर रखती है। 6th रूल है ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपनी डेली रूटीन में होने वाले इंसिडेंट से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो। ये चीज तुम्हें एक टफेस्ट लाइफ में भी दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बना सकती है। किसी काम में फेल हो गए तो होपलेस मत हो, उसमें हुई गलतियों से सीखो। रिलेटिव्स तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो अपनी आग को मजीद भड़काओ। खुश हो जाओ क्योंकि एक दिन तुम इन सब को झूठा साबित करने वाले हो। जितना ज्यादा ये बातें करेंगे उतना ही ज्यादा तुम इनका मुंह काला कर पाओगे। ये लोग तो चाहते ही यही है कि तुम कुछ अलग ना करो और इनके जैसे बने रहो, ताकि इनका वो सेक्रेट ईगो हर्ट ना हो जाए कि नहीं भाई हम क्या गलत कर रहे थे जो हम वही हैं और ये आगे निकल गया। तो कभी भी अपने फेलियर्स और दूसरे लोगों की गालियों से खुद को डीमोटिवेट मत होने दो। अगर तुम ध्यान दो तो यही सब कुछ है जो तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। अगर तुम सिर्फ इन्हीं चीजों पर ध्यान दो तो तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी एडिक्शन में नहीं पड़ोगे, तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तुम जिस फील्ड में घुसोगे उसमें एक्सपर्ट बनकर बाहर निकलोगे, और जहां तुम्हारी एज के बाकी सब लड़के वही स्ट्रेसफुल, चीप एंड मीनिंगलेस लाइफ जी रहे होंगे, तुम होगे जो कुछ बड़ा कर चुके होगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम चाहते हो कि वापस उसी पुरानी लाइफ में जाओ? क्या तुम चाहते हो कि लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें एक प्रूफ मिल जाए? क्या तुम चाहते हो एक बेतुकी लाइफ जीना जिसका कोई पर्पस ना हो? एब्सोल्युटली नॉट। तो बताओ, क्या तुम आज से ही सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में खुद से प्रॉमिस करो, अब वापस कभी नहीं जाऊंगा।